बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। एक गरीब आदमी कहता है कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। धनहीन कहे मैं तो गरीब हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा सुख धनवान को आता हूँ। अब धनवान का जब नंबर आया तो वो क्या बोल रहा है कि मैं उतना सुख नहीं है जितना राजा को सुख होता है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र को सुख भारी। इंद्र कहे श्री शंभु सुखी, श्री शंभु कहे ब्रह्मा को सुख भारी। पर तुलसीदास विचार कहे कि हरि नाम बिना नहीं को सुखारी। अगर सुखी है तो वो केवल भगवान के नाम लेने वाला भक्त ही है। आइए आप भी राम का है जो नाम लीजिए। हरे हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे, कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ बीत गए दिन भजन बिना रे, ओ बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, ओ बीत गए दिन भजन बिना रे, ओ भजन बिना तो जीना मना है, ओ भजन बिना तो जीना मना है,
यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ, पापियों के यहाँ पर नहीं होता है। जो धर्मात्मा लोग होते हैं वहां पर है जो भगवान का अवतार होता है। भगवान कहाँ पर आते हैं? जो आर्तनाद से बुलाते हैं उनके घर पर आते हैं। महाराज मथुरा नगरी का चरित्र है ये। मथुरा नगरी का राजा कंस है। कंस के यहाँ पर झूठा पड़ता था, लेकिन वहां पर ब्राह्मण नहीं जाते थे। कंस राजा था, रोज जिमाता था, भोजन कराता था, लेकिन कौन को कराता था? राक्षसों को कराता था। चाणूर है, मुष्टि के, शल है, तोतल है, पूतना है, ये लोग वहां पर भोजन करते थे। वहां पर साधु संत नहीं जाते थे। जिसने अपने बाप को कारागृह में डाल दिया, हमारा शास्त्र तो यही कहता है कि आज भी जो लड़का अपने माँ बाप से कठोर बोलता है वो लड़का नहीं है, वो तो कंस है। अपने वंश में ऐसा कंस पैदा हो जाए जिस कंस ने अपने बाप को, उग्रसेन को महाराज बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया, उसका ऐसा दुष्ट स्वभाव होगा। वो घर धन्य है जहां पर साधु संत लोग आते हैं, साधु संत का झूठा गिरता है। वो घर धन्य है जहां पर बहन बेटी आती है, बहन बेटियों का सम्मान होता है, बहन बेटियों को कपड़ा उड़ाया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। और महाराज इस मथुरा नगरी में बहन बेटियों को तो जेल में ठूसा जाता है। वहां की बेटियां हैं जो आंख के आंसू टप टप गिरा रही है। कंस की बहन जो देवकी है, देवकी ने जीवन भर में कौन सा सुख पाया? जरा आप इस तरह सोच के बताइए। हर्षित होने वाली जो बहन बेटियां रहती है यहाँ पर दुखित हुई है। देवकी की आंख से अविरल धारा चल रही है। किसी महिला का एक लड़का अगर चला जाए, एक गोद ही सूनी हो जाए तो कितनी पीड़ा होती है। ऐसा बड़ा कष्ट भरा मथुरा नगरी का माहौल है महाराज। आज उसी जगह पर भगवान का अवतार हुआ है। भगवान का अवतार कहाँ पर होता है? जहाँ पर केवल बस देव देवकी की बात करते हैं वहां पर परमात्मा का अवतार होता है। भगवान रामायण के अंदर भी बोलते हैं, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन 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 सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामायण में एक सुग्रीव नाम का पात्र है जिसको सुकंठ भी बोलते हैं। ध्यान देना आप लोग, इसमें कितनी विशेषता है। आज तक आपका ध्यान गया है क्या? कभी आपने रामायण निकाली होगी तो लक्ष्मण परशुराम संवाद, अंगद रावण संवाद, सुंदरकांड, सुग्रीव जी की तरफ ध्यान नहीं गया। अब देखिए सुग्रीव जी कितने महान हैं। ऐसे सुग्रीव का चरित्र आप लोग है जो जरा ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा इसी समय का चरित्र है, लेकिन कितना आकर्षण भरा हुआ है सुग्रीव के ऊपर, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। अब इसमें क्या विशेषता है वो बताना चाहता हूं। महाराज सुग्रीव को सुकंठ कहते हैं। सुकंठ का मतलब जो मीठा बोलता है, सुकंठ, उसको सुकंठ बोलते हैं। और जो कड़ा बोलता है ना
उससे लोग दूर चले जाते हैं। सुग्रीव सुकंठ है, बहुत बड़ी पदवी है। अब हनुमान जी को आप क्या कम समझते हैं? दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले न हनुमान के बिना। अब वो हनुमान सुग्रीव की सेवा कर रहा है या सुग्रीव हनुमान जी की सेवा कर रहा है, ये बताओ जरा। अरे इतने बड़े संसार को चलाने वाला राम, वो हनुमान जी के बिना नहीं चलते हैं। अब देखिए आप हनुमान जी के का चरित्र देखो। सुग्रीव हनुमान जी की सेवा करता है या हनुमान जी सुग्रीव की सेवा करते हैं? सुग्रीव में दमी होगी तभी तो हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। कोई दम होगी सुग्रीव में तब तो हनुमान जी उनके आगे पीछे फिर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। आज वो उन्हीं की दम में आपको है जो बतला रहा हूं। सुग्रीव जी का चरित्र है जो आप लोग बड़े सुनेंगे, एक नया अनुभव सा आप एहसास करेंगे। अब सुग्रीव जी कहां पर रहते हैं महाराज? आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख, ऋषिमुख नाम के पर्वत पर रहता है। अब ऋषिमुख का मतलब क्या हुआ मालूम? अब कहाँ जाएंगे हम ऋषिमुख पर्वत पर? नहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर बैठो, मैं यहीं पे लाता हूँ ऋषिमुख को। जो लोग 4 लोग 10 लोग 50 लोग अगर मान लो भगवान का सत्संग सुनते हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ओ मुद मंगलमय संत समाजू, जो जसी जंगम तीरथ राजू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज जो 10 जने 20 जने इकट्ठे होकर के और सत्संग में बैठ जाते हैं, वो मानव नहीं है। आप इस समय मानव की गिनती में नहीं हो। कौन हो आप? संत हो। इस समय संत को क्या चाहिए? संत मतलब सामान्य शरीर, और आधा नाव का अंत माने इस शरीर को अंत में क्या चाहिए? जैसे फसल को क्या चाहिए? खाद और पानी। एक बालक को क्या चाहिए? गुरु ज्ञानी। खेती को क्या चाहिए? बरसात का पानी। राजा को क्या चाहिए? सुखी जिंदगानी। आज इसी प्रकार महाराज सुंदर भाव को धारण करने वाले संत को क्या चाहिए कि अंत में राम का नाम मिले, और वो राम का नाम आप लूट रहे हैं, ले रहे हो, उसी को संत कहते हैं दादा। ओ मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, तीरथ राजू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो नारायण आज आप सब लोग ऋषि हो, संत ऋषि हो। जितने भी आप लोग यहाँ पर बैठे हो सब संत और ऋषि हो। और संत ऋषि होकर के कैसे बैठे हो मालूम? मुंह चुपचाप बैठे हो। अगर तुम बोलने लग जाती कथा चलती है क्या? लेकिन आप लोग कैसे बैठे हो मालूम? चुपचाप बैठे हो। तो ये पर्वत का नाम क्या है? ऋषिमुख। माने आप लोग ऋषि हो।
और मूक माने चुपचाप बैठे हो, यही ऋष्यमुख है। कोई ऋष्यमुख वाली बात वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं है, प्यारे ऋष्यमुख यही है। और अगर आप ऋष्यमुख बनते हो, अपने आप में धारणा करते हो, तो ऋष्यमुख के पास कौन आता है? राम जी आते हैं। आपके पास भी राम जी आएगा। अगर आप ऋषिमुख का स्वरूप बना करके अगर बैठे हुए हो, तो ऋषिमुख के पास राम जी जरूर आते हैं। ये रामायण का लेख है। हो आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज सुग्रीव घबराए। मैंने आपको बताया नहीं कि हनुमान जी सेवा करते थे। देखो सुग्रीव जी आदेश दे रहा हनुमान जी को, ओ अति सभी का है सुन हनुमाना, रस जुगल सल रूप विधाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी को आदेश दिया। श्री हनुमंतलाल जी महाराज है जो सुग्रीव जी के कथनानुसार सेवा करने के लिए वहां पर पहुंच गए। बहुत सारी चर्चा हुई। अब उन चर्चाओं को अगर अपन करेंगे तो अपनी भागवत है जो पिछड़ जाएगी। खास खास चीज बताना चाहता हूं मैं आपको प्रसंग के वशीभूत। सुग्रीव में दम है तभी तो भगवान आए। अच्छा, सुग्रीव में अगर दम नहीं होती राम जी ने सबरे से पूछा, हमारी पत्नी को किसी ने चुरा ले गया है, बताओ ना। तो ये संसार भर में सबरी को कोई नहीं दिखा। अरे संसार में कोई नहीं दिखा उस सबरी को। उस सबरी को केवल एक ही दिखा। और क्या बोल रही है कि नाथ शेल पर कपिपति रही। हे नाथ, ये पर्वत दिख रहा ना, ये ऋषिमुख पर्वत है। इसके ऊपर एक सुग्रीव नाम का बानर रहता। और कोई नहीं दिखा सारे संसार में उस सुग्रीव को। प्यारे सुग्रीव में कुछ दम होगा तभी तो शबरी नाम ले रही है। विचार करिए आप, ऐसा दम होना चाहिए। सुग्रीव में दम थी तभी तो शबरी, कोई शबरी से सुग्रीव से कोई रिश्तेदारी नहीं थी। सुग्रीव जाति का बानर है, वो जाति की भिलनी है। और एक बात और कह दी, बोले महाराज उससे झगड़ा मगड़ा मत करना, दोस्ती कर लेना, क्योंकि उससे लोग झगड़ा ज्यादा करते हैं और झगड़ा करने वाले सब परेशान हैं। तो आप तो एक काम करना, वो सुग्रीव से दोस्ती कर लेना, बहुत फायदा मिलेगा। तासो नाथ अरे मैत्री कीजिए, दोस्त बना लेना, सखा बना लेना। इस शबरी ने कहा, महाराज निवेदन किया, विनती की, आज सुग्रीव से मिलने के लिए स्वयं राम जा रहे हैं। सुग्रीव में क्या दम है महाराज? वो सुकंठ माने मीठा बोलता है। अगर आप भी सुकंठ मीठे बोलोगे तो आपके परिवार के लोग भी आपकी खूब चाह रखेंगे। और अगर आपने तन्नक फन्नक चालू कर दी तो घर से आप निकाले जाओगे, वर्जित माने जाओगे। इसलिए मीठा बोलो। ये सुकंठ ही सुग्रीव का संवाद में इसलिए बोल रहा हूँ। लड़के से भी बोलना है तो बहुत मीठा बोलो। अगर सास है बहू से भी अगर बोले तो बहुत मीठी बोलो, बेटी बेटी करके बोलो। पड़ोसी से बोलना है तो मीठा बोलो। खेत पड़ोसी से बोलना है तो मीठा बोलो। अगर खेत पड़ोसी से मीठा बोलोगे और किसी दिन तुम्हारे मूंग वगैरह में अगर कहीं ये फालतू ढोर अगर चले गए तो वो भगा के आएगा, अरे यार ढोर घुस गए तो मैंने भगाया है पर थोड़ा ध्यान रखा करो।
नुकसान नहीं होने देगा मीठा बोलोगे तो। और अगर आपने कड़क भड़क बोलना चालू कर दिया नहीं, इधर उधर वो ढोर होगा तो भीतर करके और कि वहाँ वो कांटा लगा के घर जाएगा। खा ले बेटा खूब बढ़िया, मीठा बोलो। और अगर कोई कड़ा बोलने का स्वभाव वगैरह तो स्वभाव बदल दो भैया, स्वभाव बदल दीजिए। देखिए ये रामचरितमानस सिखाती है आपको। विश्वामित्र जी का यज्ञ करने के लिए जब भगवान पहुंचे तो विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राम तुमने ताड़का को मारी, सुबाहु को मारा और मारीच को फेंक दिया, ये कैसा, ये क्या लीला की है? भगवान राम जी ने कहा, बोले प्रभु ये ताड़का क्या इच्छा है, इस इच्छा को मारना चाहिए हर आदमी ने। ये इच्छा न मालूम क्या क्या करती है। इच्छा उठती है हमारे अंदर से, हम ये खाएं, ये पिएं, वहां जाएं, उसको दबा दो। इच्छा कैसी है? ये सागवान के पत्ते जैसी उड़ती है, उसके ऊपर वजन धरो। सागवान के पत्ते से घर ढक जाता है, पानी नहीं आता है, 4 महीने निकाल लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर वजन नहीं धरोगे तो पत्ते उड़ जाएंगे। दबाओ और सुबाहु को मार दो। राम जी ने मारा ना सुबाहु, तो वो सुबाहु को मतलब सुबाहु कोई राक्षस नहीं है सज्जनों। और सुबाहु एक मार दिया भगवान ने, ये मत सोचो कि वो तो भगवान ने मार दिया अब अपने को कहीं लेना देना नहीं। जरा आप अपने पास आओ, जरा आप भी अपने स्वभाव को देखो, स्वभाव को, कि हमारे स्वभाव से हमारे घर वाले तो परेशान नहीं है। विचार करो, आप लोग कथा में आए हो, ऐसा विचार करिए। ये कथा मनोरंजन वाली नहीं है, ये कथा सीधी सीधी आपके चरित्र के ऊपर जा रही है। आप देखिए कि हमारे स्वभाव से कोई पड़ोसी तो दुखी नहीं है, हमारे स्वभाव से हमारे पुत्र लोग तो दुखी नहीं है, मेरे स्वभाव से हमारे घर के लोग तो दुखी नहीं है। अगर ऐसा स्वभाव अगर है तो उस स्वभाव को मार दो, हटा दो। आइए सुकंठ मीठा बोलता है। अच्छा, सुग्रीव जी ऋषिमुख पर पर्वत पर रहते हैं, सुकंठ बोलने वाले के पास भगवान जाता है या सुकंठ बोलने वाला भगवान के पास आता है? ये बताइए सज्जनों। जो मीठा बोलता है ना, जो प्यारा बोलता है ना, अरे उसके पास तो समाज, लेकिन भगवान तक भी उसके पास चले जाते हैं। जैसे सुग्रीव भी गए, सुग्रीव के पास भगवान गए, पर सुग्रीव भगवान के पास नहीं आया, स्वयं भगवान वहां पर गए। सुग्रीव की उनकी मित्रता हुई। मित्रता होने के पश्चात सुग्रीव ने कहा, बोले महाराज राम राम हा राम पुकारी। सुग्रीव जी बोल रहे हैं राम जी के लिए, महाराज ये तो देखो, एक महिला जा रही थी और उसने कुछ आभूषण पटके हैं। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीनहु पट डारी। सीता जी का हरण हुआ, रावण ने ले गया। श्री माननीय लोग, आप लोग यहाँ पर सब बड़े ज्ञानबद्ध लोग बैठे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीता जी को जब रावण हरण करने के लिए ले गया तो क्या ये सुग्रीव ही दिखा? उसके बाद कोई देश के अंदर और कोई ऐसा आदमी नहीं दिखा जो अपने कपड़े आभूषण है जो उसके पास पटक दे? सुग्रीव के पास पटका। सीता जी को भी देखो आप, सीता जी ने भी है जो सुग्रीव का सम्मान बढ़ाने के लिए अपने कपड़े आभूषण जो भी है वो सुग्रीव के पास ही पटके
और कोई के पास भी पटक देती, लेकिन कोई के पास नहीं पटके, सुग्रीव के पास ही पटके। अब बताओ रामायण के अंदर ये कोई हल्का पात्र है, छोटा मोटा है क्या? कितना बड़ा पात्र है। ऐसे पात्र को हम वंदना करते हैं। आज सुग्रीव जी महाराज की ये स्थिति है। महाराज जानकी मैया ने सोचा तो था पंपापुर से निकलते समय। देखिए बड़ा सुंदर चरित्र आ रहा है कि मैं कपड़े और ये वस्त्र है, ये बाली है, बाली पास डाल दूं। फिर हमारी माँ जगदम्बा जानकी जी ने सोचा कि नहीं, इसके पास नहीं डालना। अगर मैंने इसके पास अगर कपड़े डाल दिए तो ये फौरन आ जाएगा और रावण से मेरा बंधन मुक्त भी कर देगा। लेकिन इसके बाद इस बाली का चरित्र अच्छा नहीं है। आदमी का चरित्र भी है जो देखा जाता है। अगर चरित्र अगर अच्छा है तो वो भी आदमी को है जो प्रदर्शित करता है। महाराज जानकी जी का मन हुआ कि मैं बाली के पास में कपड़े और ये आभूषण डाल दूं, लेकिन फिर देखा कि बाली का चरित्र अच्छा नहीं है। जिस मूर्ख बाली ने अपने भाई की स्त्री को अपनी पत्नी बना रखा है, तो ऐसे चरित्रवान से मैं मदद मांगना नहीं चाहती। हमारी जगदम्बिका माँ जानकी जी ने बाली के पास कपड़े नहीं डाले, और कपड़े डाले तो महाराज सुग्रीव के पास डाले। ऐसे कई बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अपने को भागवत जी की कथा करना। आ जाइए अब सब लोग भागवत कथा में। हरि ओम। महाराज भगवान सुंदर भाव को धारण करने वाले भगवान कृष्ण भगवान का लीला अवतरण ब्रजमंडल के अंदर है जो हो रहा है। रात्रि काल में भगवान आ गए, और भगवान जब आए लड़की को ले गए। लड़की है जो वसुदेव जी ने लेकर के गए। कल आए थे, भगवान आए थे तो बंधन खुल गया, लेकिन वो लड़की को लेकर के गए ना, तो वहां पर है जो बंधन फिर है जो आ गए। ये माया थी। एक बड़ा गूढ़ रहस्य इस कथा के अंदर, अगर आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। महाराज यहाँ पर लड़की आई और अदला बदली हो गई। लड़की आई और अदला बदली हो गई। क्यों हुई है? गर्गाचार्य से पूछा गया। सोनगौवाचः गर्गाचार्यं प्रवक्ततराः इत्युक्त्वायां दक्षौ प्रसूति तेन त्वाः। ये नंद बाबा है ना, गर्ग पुराण में लिखा है। ये नंद बाबा पहले जन्म में ये दक्ष महाराज थे। सती देवी को भगवान ने त्याग दिया। नारी धर्म में ऐसा लेख में आता है कि ये नारियां सब दुख भोग लेती है, लेकिन पति का वियोग नहीं भोग सकती। सती देवी पति वियोग में चल रही थी। ये बहुत बड़ा कष्ट है। लड़की जब ससुराल से पियर जाती है तो मन के अंदर यही भावना लेकर के जाती है कि मेरे ससुराल में ये कमी है, मैं घर जाकर अपने बापू माँ से कहूँगी। सती देवी के मन में भी यही विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अपने बाप से कहूँगी कि भोलेनाथ को समझा ले, मेरे से कुछ भूल हो गई, मैं आज के बाद ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी। क्योंकि इन्होंने सीता का रूप बनाकर राम जी के पास गई थी, अब मैं नहीं जाऊँगी। इस भावना को लेकर के अपने पिता के यहाँ पर गई, लेकिन महाराज वहाँ पर पिता ने उसका कोई सम्मान नहीं किया। अब जब पिता ने सम्मान नहीं किया, माँ ने सम्मान नहीं किया, भाइयों ने सम्मान नहीं किया, उसकी बहनों ने कोई सम्मान नहीं किया, तो यही सती देवी उस यज्ञ में जल करके और भस्म होती। आज वही लड़की देवकी के यहाँ पर जा रही है, जबकि नंद बाबा यशोदा मैया का यहाँ पर फिर से अवतार लिया बदला लेने के लिए। ध्यान देना आप लोग, बहुत गूढ़ बातें हैं ये।
वही सती देवी नंद बाबा यशोदा के यहाँ पर अवतरण को धारण करती है। वही योग माया है, वही सती है, वही शक्ति है। कृष्ण जब आया तो नंद यशोदा तो निद्रा में थे। योग माया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तू यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर काहे के लिए आई? मैं इनसे बदला लेने के लिए आई है। इन्होंने मेरा कोई सम्मान नहीं किया। मैं एक बार इनके यहाँ पर यज्ञ में आई थी, लेकिन ये मेरा बाप है, लेकिन बाप ने मेरे माथे के ऊपर हाथ तक नहीं रखा। ये मेरी माँ है, माँ ने मेरे को हृदय से नहीं लगाया। जब लड़की अपने पीहर में जाती है और माता पिता उसका सम्मान नहीं देते हैं, उसे हिबड़े से नहीं लगाते हैं, हमारा लड़की रो देती है। आज सती देवी के मन में भी यही उत्पन्न उद्गार हो रहा है, मैं इनसे बदला लेने आई हूं। और अब तू यहाँ पर आ गया है तो भैया इनसे बदला जरूर लेना। अरे और तो और मेरे पिता दक्ष महाराज ने है जो ऐसा आदेश दिया कि गांव वालों तक ने भी मेरा सम्मान नहीं किया, तो तू भी ऐसे ही बदला लेना, ऐसा प्रेम बढ़ाना और ऐसे इनको दुखी करके जाना। सारे ब्रज के लोग भी दुखित रोते रहे, ये नंद भी रोता रहे, ये यशोदा भी रोता रहे। कभी मुड़ करके है जो वापस नहीं आना, ये मेरे को वचन दे तो मैं है जो बलदेव जी के साथ है जो मथुरा नगरी चली जाऊं। महाराज ये वायदा हुआ उस कन्याकार भगवान कृष्ण का। तभी तो भगवान कृष्ण जब कथा में सुनेंगे आप, जो गए तो वापस फिर है जो गोकुल वृंदावन में नहीं आए। नंद यशोदा रोते रहे, सारे गांव के लोग रोते रहे, श्याम भई पर घनश्याम ना आए। आज तक भी है जो उधर मुंह नहीं किया, ये बदला लिया। अब आज है जो बड़े प्रेम के साथ महाराज नंद बाबा के यहाँ पर जय जयकार उत्सव मनाया जा रहा है। 84 कोस में अरे 4 गांव निधाम, वृंदावन और मधुपुरी कि बरसानो नंदगाम। महाराज बड़े सुंदर भाव के द्वारा लाला का वहां पर है जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सामंत थे, पहले माइक नहीं चलते थे, ना ही कोई फोन की व्यवस्था थी। झाड़ पे चढ़कर दुपट्टा हिला हिला करके सुरेशा गणेशा महेशा दिनेशा क्या बात है, बोले नंद घर बालक का जन्म हुआ तो सब लोगों ने अपनी गायों को ले लेकर के आए। बीच में यमुना जी थी, गायों को स्नान किया, उनको श्रृंगार किया और सारे के सारे लोग नंद बाबा के भवन में आकर के विराजित हो जाते हैं और जय जयकार बनाकर उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। गोकुल में आयो री कन्हैया, चलो री सखी देने बधैया। गोकुल में आयो कन्हैया, चलो री सखी देने बधैया। गोकुल में आयो री कन्हैया, चलो री सखी देने बधैया। गोकुल में आयो कन्हैया, चलो री सखी देने बधैया। ओ देने बधैया सखी देने बधैया, देने बधैया सखी देने बधैया। देने बधैया सखी देने बधैया, देने बधैया सखी देने बधैया। ओ गोकुल में आयो री कन्हैया, चलो री सखी देने बधैया। गोकुल में आयो कन्हैया, चलो री सखी देने बधैया।
वो भलैया चलो री सखी देने बधैया लेती है वो भलैया चलो री सखी देने बधैया। गोकुल में आयो री कन्हैया चलो री सखी देने बधैया गोकुल में आयो रे कन्हैया चलो री सखी देने बधैया। यशोदा मन हरिसाए माती यशोदा मन हरिसाए नंद बाबा तो तान लुटाए बाबा तो ताने उठाए और बटे हैं मिठैया चलो री सखी देने बधैया और बटे हैं मिठैया चलो री सखी देने बधैया देने बधैया 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 सखी देने बधैया। गोकुल में आयो री कन्हैया चलो री सखी देने बधैया गोकुल में आयो री कन्हैया चलो री सखी देने बधैया। आनंद ही आनंद उमड़ रहा है। महाराज सभी लोग आ करके और नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ पर जब आए, यशोदा मैया ने देखा करे मेरे घर आंगन में तो सारी गोपियां और गुजरियाओं का अंबार लगा हुआ है और मैं कैसी मूर्ख मैंने है जो बुलौआ तक ही नहीं दिया। बुलौआ के लिए एक क्या है साहब नाई घूम रहा था। जहां पर भगवान की कथा होती है सज्जनों, वहां पर क्या होता है आप देखना, सवेरे सवेरे जब आप उठो तो अपने आप में सोचो कि अगर आपके अंदर देवता अगर आ गया तो वो ये कहेगा कि यार आज अपने को भगवान की कथा सुनने चलना, या नर्मदा जी भी स्नान करने चलना है, या पर कहीं पर सत्संग सुनने के लिए जाना है। अगर देवता आ गया तो, और कहीं सवेरे से राक्षस घुस गया, आज तो उससे झगड़ा करूंगा, आज से उससे चार चार बात करके आऊंगा, तो आज उससे तो पैसे लेके आऊंगा, अगर पैसे लेकर के नहीं आए तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, महाराज ना मालूम क्या क्या है। ये सब हृदय के अंदर उपस्थित है। तो देव तनुज धरी ए मनुज शरीरा, ये मनुष्य है जो वही राक्षस और वही देवता बनते हैं। आज क्या हुआ कि गोकुल के अंदर तो सबके सब देवता लोग पदार्पण हो रहे हैं, और हमारे शास्त्र में ये भी लिखा है जो बगैर बुलाए आते हैं ना वो देवता के समान होते हैं। आप लोगों के अंदर भी मैं आपको बतलाऊं, अगर कहीं का अगर कहे कि साहब हमको तो सूचना नहीं मिली, ये निगोतिया परिवार से हमारे पास कोई सूचना नहीं गई, हम तो वैसे ही आए हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, जो बगैर बुला हुआ आते हैं ना वो देवता के समान होते हैं, और जो बुलाने पे आते हैं वो मनुष्य के समान होते हैं। और घर बुला हुआ भी दिया है और फिर भी नहीं आए,
फिर वो काय के समान होते हैं तुम्हारी तुम जानो, अब मैं नहीं बोलूंगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। परम प्रभु परमात्मा जगदात्मा की ये लीला है। सारी गोपियां गुजरियां सभी के सब लोग बड़े प्रेम के साथ गोकुल के अंदर है जो जय जयकार कर रहे हैं। अब ये जो नाई को जब खबर दी तो नाई ने सब दूर है जो खबर के कर आ गया। भगवान नंद बाबा के यहाँ पर बालक का जन्म हुआ है। यशोदा मैया ने जच्चा गाने बुलाया है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका सैयाचल द्रोणाचल किष्किंधा कूट त्रिकूट रजतकूट ताम्रकूट गंगा जमुना सरस्वती तुंगभद्रा पावनी कृष्णा भीमृते भूलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक तल वितल तलातल महातल पाताल तक 3 लोक 14 भवन में है जो पवन देव ने सब दूर समाचार दे करके आ गया। यशोदा मैया के यहाँ पर बालक का जन्म हो रहा। पार्वती जी को मालूम पड़ा तो पार्वती जी ने कि मैं वहां पर जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले मैं भी चलूं। पार्वती जी ने कहा तुमको शर्म नहीं आ रही है? जच्चा गाने का बोला हुआ है और वहां तुम जाकर के क्या करोगे? गांव में से अगर बन्नी गाने का बोला हुआ आ जाए और वो आदमी कहे कि लेरी मैं भी चलूं वहां, तो वो कई काम को अच्छा लगेगा? जिसके घर एक आदमी का बुला हुआ हो और वहां से पूरे घर भर के चले जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है। पार्वती जी कहती महाराज जच्चा गाने के लिए मैं अकेली जाऊंगा, तुम मत जाओ। पार्वती जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है मामला। फिर मन ने फिर सोचा कि अच्छा एक बात बता पार्वती, अगर किसी महिला के पास छोटा सा बच्चा हो तो वो जाए कि नहीं? हाँ बोले छोटा बच्चा तो चला जाता है, तो एक काम करता हूँ मैं तेरे गोदी में है छोटा बच्चा बन करके चलूं, लेकिन तू मेरे को ले चल। महाराज छोटा सा बच्चा बन करके और भगवान कृष्ण भगवान है जो वृंदावन के अंदर जाते हैं। वहाँ की सारी महिलाएं हैं, सारे ब्रजमंडल के लोग कौन सा मंत्र को बोल रहे थे? एक संस्कृत का मंत्र होता है, आप सब लोग भी बोलेंगे। उसके भाव बड़े सुंदर हैं। सभी माताओं से सभी भाइयों से मेरा निवेदन है जरूर बोलें। हरे श्री कृष्णम शरणम मम। हे कृष्ण भगवान मैं आज तुम्हारी शरण में आया हूँ। आप लोग भी भगवान कृष्ण की शरण में आए तो ये मंत्र बोलेंगे तो भगवान बहुत खुश होंगे। और एक बार मत बोलो, 4 बार बोलो। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। ये साहब देखो, ये मुंह को तूती बोलते हैं, तूती। वही कहते हैं अरे भाई तूती को बंद कर ले, तो इस स्तुति को चालू करो। ये भगवान की स्तुति है। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। श्री कृष्णं शरणं बोलिए श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम। वृंदावन में मोहन आयो, श्री कृष्णं शरणं मम। वृंदावन में मोहन आयो, श्री कृष्णं शरणं मम। गोपियों का ग्वाला आया, श्री कृष्णं शरणं मम। गोपियों का ग्वाला आया, श्री कृष्णं शरणं मम। माता सब मिलकर बोले, श्री कृष्णं शरणं मम। माथे ऊपर मटकी
बोले श्री कृष्णं शरणं मम मई पिलाती मटकी बोले श्री कृष्णं शरणं मम सासु पक्षी बोले श्री कृष्णं शरणं मम बागों में वो भंवरा बोले श्री कृष्णं शरणं मम हर कदम की डाली बोले श्री कृष्णं शरणं मम 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 कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम। आज ब्रज के अंदर सभी लोग ये बड़े यही मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं महाराज। अब नांदिया के ऊपर बैठ करके आए। भगवान भोलेनाथ जमुना के किनारे नंदिया से कह दिया कि जाओ तुम चरो। भगवान ने छोटे रूप बना लिया। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि ले उंगली तू पकड़ेगी कि मैं पकड़ूं? मेरी उंगली तू पकड़ेगी कि मैं पकड़ूं? पार्वती ने कहा तुम छोटे हो गए हो इसलिए मैं उंगली में पकड़ूंगी। अब देखिए साहब, भोलेनाथ और पार्वती जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। भोलेनाथ कौन है? ब्रह्म है। और पार्वती कौन है? जीव है। वो परवश जीव स्ववश भगवंता। ये जीव है ना, पराय वशीभूत हो जाता है और भगवान है जो स्ववश रहते हैं। थोड़ी देर में जब देखा तो पार्वती जी भूल गई और ब्रह्म की उंगली पकड़ी थी वो छोड़ दी। ताली बजाना चालू कर दिया, जैसे आप लोग ताली बजा रहे हो। ताली बजाना चालू कर दिया तो भगवान वहां पर बिखर गए। पार्वती जी का ध्यान लगा, भगवान कृष्ण भगवान की झांकी में आगे 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 निकल गई। भोलेनाथ वही गेट के पास ही खड़े रह गए छोटे से रूप में। अब वहीं से पुक रो रहे हैं, ऊ। फिर बोलते माँ, वैसे कह रहे उमा उमा, ऊ माने ऊ। और फिर थोड़ी देर रुक के बोलते हैं माँ। भगवान ये जान रहे हैं कि मैं डायरेक्ट अगर उमा बोलूंगा तो चोरी पकड़ जाएगी। एकदम डायरेक्ट नहीं बोल रहे उमा मैं द्वार पर रहेगा तू कहाँ चली गई, कहने का मतलब तो ये था। लेकिन भगवान धीरे धीरे उसमें ब्रेक डाल रहे हैं। फिर माँ। बहुत देर हो गई। वहां के कर्मचारी लोगों ने देखा है बालक रो रहा है। अब महिला में तो कौन जाए? रामेश्वर भैया तरफ जैसे नंद बाबा जैसे आज हमारे निगोतिया परिवार में ये सुंदर भाव को लेकर के बैठे हैं। वहां के जो कार्यकर्ता लोगों ने ले जाकर दादा नंद बाबा से कहा ये बालक बहुत देर से रो रहा है। नंद बाबा ने वो बालक को गोदी में लिया। सारे भाइयों से कहा है भाइयों ये किसी का बालक हो तो बोलो, बहुत देर से रो रहा। हमारे ये कर्मचारी लोग बता रहे बहुत देर से रो रहा। आप लोगों का कोई बालक है? उनका बालक था कि उन सबका तो बाप था वो भोलेनाथ। आज विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की। उसके बाद नंद बाबा ने सोचा कि महिला में तेरी माँ होगी, जा। यशोदा, यशोदा आखिरी कोने में थी। हाँ बोले ये बालक है किसी महिला का है। अरे बोलो ना कोई अगर तुम्हारा बालक हो तो। थोड़े से पल्ले में पार्वती जी ने हल्के से देखा कि भूल मेरे से हो गई है। और अगर मैं कह दूंगी कि हाँ बाबा भेज दो इधर तो फिर गलती हो जाएगी बड़ी मुश्किल से। तो अब की बार मैं है जो परेशान होके आई हूँ और अब की चपत खाई तो ना मालूम कब। अगले जन्म में जरा सी देर के लिए मैंने सीता का रूप धारण कर लिया था। और सीता को भगवान भोलेनाथ माँ समझते थे। और अब नंद बाबा के मुंह से निकल गया कि तू कैसी माँ है जो तूने अपने बेटे को वहां पर छोड़ दिया है। तो अपन तो उधर देखो ही मत, मुंह इधर ही रख लिया। यशोदा अगर कोई नहीं है इसकी माँ
तो एक काम कर, अपने एक बेटे नहीं 2 बेटे हुए हैं, संभाल इसको। महाराज लड़का दौड़ता हुआ यशोदा मैया की गोद में गया। पहले तो यशोदा मैया की चरण को प्रणाम किया और उसके बाद गोपाल जी से मिल लिए। ये यशोदा कहती है कैसे मिल रहे, जैसे कई दिन के पहचान है इनकी, और है भी ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एका। बड़े सुंदर भाव के द्वारा और वहाँ पर जय जयकार इत्यादि होती है। महाराज सब लोग अपने अपने घर पर आए। सुंदर भाव वहाँ पर है जो प्राप्त हो रहा है। भगवान कन्हैया जी को यशोदा मैया है जो कवि है, जो सुंदर भाव से लोरियाँ गाती है, खिलाती है, सुलाती है, पिलाती है। ये लीला है ब्रज के अंदर है जो हो रही है। कभी कभार क्या होता है, भगवान रोने लग जाते तो चुप नहीं होते, यशोदा मैया उनको समझाती है, अरे सोई जा रे नाना पीर, ओ भैया हमारा सोई जा रे नाना पीर, सोई जा रे नाना पीर, ओ भैया हमारा सोई जा रे नाना पीर, सोई जा रे नाना पीर, ओ भैया हमारा सोई जा रे नाना पीर, सोई जा रे नाना पीर, ओ भैया हमारा सोई जा रे नाना पीर। महाराज ये आत्मा और परमात्मा का भी भजन है। ये मन को समझाने के लिए आत्मा कहती है, ये अंदर जो आत्मा है ना, ये मन दुरंग जाता है। वेद में लिखा है दूरंग मन ज्योति खान ज्योति कंतन में मना, आगे से दूर, तो आत्मा उसको समझा रही है। संत सिंगाजी महाराज वर्णन करते हैं, जब ये मन अगर नहीं माने तो आत्मा से बोल दो, तो ताकि आत्मा जो बोलेगी सो जा सो जा सो जा। एक माँ अपने बच्चे को बार बार सो जा 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 5-50 बार थेपेगी तो वो बालक सो जाएगा। ऐसे हम भी अगर भगवान का भजन करें, एक रोज राम नहीं मिले, दूसरा रोज नहीं मिले, तीसरा रोज नहीं मिले, जपते रहो आप, जपते रहो। ये माँ थेपी मारती है, थेपी मारते मारते, और जब बालक सो जाता है, यारे इसी प्रकार भगवान के नाम भी आप जपते रहो, एक दिन निश्चित ऐसा होगा कि परमात्मा के दर्शन आपको जरूर हो जाएंगे। ये आत्मा है जो मन को क्या कर रही है, सोई जा रे नाना पीर, ओ भैया हमारा सोई जा रे नाना पीर, सोई जा रे नाना पीर, ओ भैया हमारा सोई जा रे नाना पीर। थारी मैया भरन गई नीर। ये बुद्धि ना मालूम कहाँ कहाँ पर चली जाती है प्यारे, ये बुद्धि ही मैया है। थारी मैया भरन गई नीर, ओ भैया मेरे सो जा रे नाना पीर, ओ थारी मैया भरण गई नीर, ओ घना हमारा सो जा रे नाना पीर। गाई तूने संग में लाया, गाई गाई तूने रे संग में लायो, गाई गाई तूने संग में लायो, अरे गाई दिखा लायो रे तकदीर, ओ भैया हमारा सोई नाना पीर, ओ तूने दिखा लायो रे तकदीर, ओ भैया हमारा सोई जा रे नाना पीर, रे नाना भी, ओ भैया हमारा सोई जा रे नाना भी, सोई जा रे नाना भी, ओ भैया हमारा सोई जा रे नाना भी। अरे सो हम सब बड़ो रे निराश,
निरालो सोहम शब्द है बड़ो रे निरालो हो थारी लाज रखे गो रघुवीर ओ भैया मारा कोई जाना थारी लाज रखे रघुवीर ओ भैया मारा सो जा रे नाना वीर